वोट दियो हाथ के निशान पर। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी कसमा को वोट देना। मिस्त्री मार्केट में जिस तरह भाई राहुल जी कसमा को वोट देना जी हाथ के निशान पर। राहुल जी कसमा को वोट देना। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी कसमा को वोट देना। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी कसमा को वोट दें, सपोर्ट करें। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी कसमा को वोट दें, सपोर्ट करें। राहुल जी कसमा को वोट दें, सपोर्ट करें। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के राहुल कसमा बनता है। राम राम भाई, राम राम। अरे साथ फार्मल के लिए नहीं ना आवा बनी सार्थक आंधी भी नहीं जब तीन जब घड़ी गाँव नहीं गई। अच्छा अच्छा गाड़ी आज तक की गाड़ी गाड़ी होगी। ठीक है भाई, राम राम। साथियों, भादरा शहर में ये डोर टू डोर व्यापारी भाइयों से कैंपेनिंग चल रही है पिछले करीब 4 दिनों से, और पूरे भादरा शहर के अंदर हर दुकान पे हर दुकानदार भाई व्यापारी भाई से मिलके पर्सनली पूर्व विधायक जी ने ये वोट की अपील की है, क्योंकि आने वाली 19 अप्रैल को ये लोकसभा चुनाव का ये पर्व होना है, और इस पर्व के अंदर मजबूती के साथ अपनी टीम के साथ कैंपेनिंग पूर्व विधायक जी लगातार भादरा शहर में और ग्रामीण दौरों पर लगातार जारी। और कल 6 तारीख को माननीय सांसद महोदय और लोकसभा के प्रत्याशी राहुल जी कसमा भी भादरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। जानते हैं विधायक जी से कैसी चली है कैंपेनिंग वगैरह, अब आपसे डिस्कस करेंगे। पूरे शहर में कैंपेनिंग करने के बाद ये जो बाहरी हिस्सा है भादरा का, जहाँ मिस्त्री मार्केट है, ऑटो मार्केट है, यहाँ तक भी सारे साथी आए और हमने लोगों से अपील करी है भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी कसमा को वोट दें। राहुल जी कसमा बड़ी मजबूत स्थिति में, लोगों की बड़ी भावना है, खास करके इंडिया गठबंधन को वोट देने की भावना है। मोदी जी के खिलाफ लोग वोट करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी जी ने कोरे भाषण देने के अलावा कुछ करा ही नहीं। आज इस देश के संविधान को खतरा है, इस देश की अस्मिता को खतरा है। जिस तरीके से वो झूठा प्रचार करेंगे दुनिया में हमारा नाम हुआ है, जबकि हम कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा रुपया गिरा है। जब मोदी जी राज में आए थे तो रुपए की कीमत 62 रुपए थी $1 के बदले, आज वो 83 रुपए 85 पैसे है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा कोई रोजगार बढ़ने की स्थिति पैदा नहीं हुई। हमारा दुनिया में ऐसा कोई दबदबा नहीं बना जिससे हम ये झूठे राज्य हो जाएं कि जी हमारा कोई दुनिया में परचम ला रहा है। नहीं, चाइना ने हमारी जगह दाबी है। अरुणाचल प्रदेश की साइड में चाइना हमारे क्षेत्र में घुस चुका है। आज स्थिति हम बात करें मोदी जी की गारंटियों की, तो मोदी जी की गारंटी 100% फैल है। मोदी जी की गारंटी इसलिए फैल है कि उन्होंने जो जो वादे करे हैं वो वादे सारे के सारे झूठे साबित हुए हैं। वो राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था, तब कह रहे थे 450 रुपए में हम गैस का सिलेंडर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सिलेंडर के रेट नहीं तोड़े। और ये कह रहे थे कि हरियाणा के बराबर, मध्य प्रदेश के बराबर हम तेल का दाम करेंगे, तो आज भी हरियाणा से 5 रुपए 4 रुपए महंगा तेल हमारे यहाँ भी करा है। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने रोजगार का वादा करा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा झूठा था। अभी तक उन्होंने रोजगार 10 साल में कोई नए पैदा करने की स्थिति पैदा नहीं करी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को उन्होंने कमजोर करा, जिसे रेलवे में, जिसे यूपीएससी में और जिसे एसएससी में और जिसे रेलवे में भयंकर तरीके से रोजगार घटे हैं। इन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम करा है। जो सार्वजनिक उपक्रम, चाहे सार्वजनिक कंपनियां, तेल की कंपनियां हो चाहे स्टील की कंपनी हो, रेल से लेकर के एचपीसीएल, बीपीसीएल, सारी कंपनियों को इन्होंने बेचने का काम करा, जिससे रोजगार पैदा नहीं हुए, रोजगार खत्म हुए। सबसे बड़ी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी चीजें बिकने के बजाय दुनिया के सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिकते हैं। मेक इन इंडिया का झूठा बब्बर शेयर दिखा करके और ये कहा गया कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होगा, जबकि आज एक छोटी से छोटी चीज चाइना की हिंदुस्तान के बाजार में कब्जा कर चुकी है। हमारे हर घर तक पेन से लेकर के, फोन से लेकर के, चश्मा के ग्लास से लेकर के, घड़ी के हर चीज से लेकर के हर जरूरतमंद चीज चाइना की हिंदुस्तान में आई। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के बाजार पर कब्जा पूर्ण रूप से विदेशी चीजों का है।
रही बात ये कि मोदी जी ये कहते कि साहब किसानों की आय दुगनी होगी। 2022 में आय दुगनी का झांसा दिया था, अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। और फिर आज से 20 साल पहले जिस किसान ने नरमा कपास बेचा था उससे ही कम रेट में अब की बार नरमा कपास बेचा है। आज स्थिति है कि बाजार नपुंसक हो गया और बीज नपुंसक हो गए। आज हमें कपास का बीज नहीं मिल रहा है, यानी एक कंपनी मोनसेटो के दबाव में पूरे हिंदुस्तान की कृषि जगत का बीज नपुंसक करके छोड़ दिया। आज हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सामान की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौतों के तहत हमारे कृषि उत्पाद खत्म करने का काम जो मोदी जी ने करा है, उसी से हमारी खेती घाटे का सौदा हुई है। अरे किसान नौजवान साथी इस बात को समझो, बीज महंगा, खाद महंगी, पेस्टिसाइड महंगी, और जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि पहले आपका कर्जा है वो उतारेंगे फिर पैसे देंगे। तो आने वाले 12 महीने किसान घर कैसे चलाएगा, अपनी जरूरत की चीजें कैसे पूरी करेगा? ये सारी बातें समझते हुए लोगों को वोट कास्ट करने, वोट डालने। देश में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरा है तो हिंदुस्तान के संविधान को खतरा है। हिंदुस्तान का संविधान इसलिए खतरे में है कि मोदी जी के हर कदम से इस देश की डेमोक्रेसी खत्म हुई है, इस देश की डेमोक्रेसी कमजोर हुई है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विदेशी, सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को इन्होंने नुकसान करा है, खुद भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने नुकसान करा है। आज सिर्फ और सिर्फ देश में मोदी के नाम की चर्चा चल रही है। किसी भी लोकतंत्र की पोअरिटी है, गरीबी है कि वो पार्टियों की बजाय या सिद्धांत की बजाय एक व्यक्ति विशेष हावी हो जाए। कहते ही नहीं मान सकते कि हम 23 साल बाद विकसित भारत होंगे, यानी वो कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत होंगे। नहीं हो सकता। 2047 में विकसित भारत का मतलब ये कि सारी चीज ऑटोमेटिक हो। आज नेतृत्व कमजोर करने की बातें चल रही हैं। बीजेपी में खुद में उन्होंने नेतृत्व कमजोर करा है, दूसरी पार्टियों के नेतृत्व को कमजोर करने का काम करा है। दूसरी पार्टियों पर ईडी का दबाव डाल करके, दूसरे सारे दबाव डाल करके उन्होंने दल बदलवाने का काम करा है। हर दिन हम खबर पढ़ते हैं कि आज फलानी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए, आज फलानी पार्टी के बीजेपी में नेता शामिल हो गए। ये लड़ाई लड़ने चले थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, जबकि कांग्रेस के और दूसरे दलों के तमाम भ्रष्टाचारियों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। इसलिए आज पूरे देश के नौजवान को, आम देश की जनता को ये बात समझने की जरूरत है कि जो जो लड़ाई ये लड़ने का संकल्प लेकर के आए थे, वो लड़ाइयां इन्होंने मजबूत करने की बजाय कमजोर करने का काम करा है। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के जहां भी उम्मीदवार हैं उनको वोट दीजिए। चूरू लोकसभा क्षेत्र में राहुल कस्वाल जी को हाथ के निशान पर बटन दबा करके जिताइए, और सीकर में कामरेड अमराराम जो हंसिया थोड़ा सितारा के निशान से उनको जिताइए, और नागौर में आरएलपी के कैंडिडेट हनुमान जी बेनीवाल को जिताइए। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन का पूरे देश भर में जो कैंडिडेट है उसको जिताने का काम करें। कल हमारे कई गाँव में 6 तारीख को राहुल जी के साथ भादरा विधानसभा क्षेत्र के गाँव में, वहाँ एक एक गाँव में इस तरीके से जलसों को मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया।